दिव्यांग जनों की जो परेशानियां हैं राज्य में पहले से कम नहीं है और लगभग 4 महीने हो गया उनका अभी तक सिग्नेचर ही नहीं हुआ है। तो सरकार इस तरह से पेंडुलम बनाकर झुला रही है। 15 महीना से आते जाते हर सप्ताह आते हैं मंत्रालय। जब सरकार की जवाबदेही बनती है इस तरह की चीज़ों में तब पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। 2023 में भर्ती आया और 3 साल फिर लंबित कर दिए नियुक्ति पत्र को। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुमला 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े, तेकर से फिर कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। आप देख सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। इस समय मैं रायपुर में पुराने मंत्रालय के पास हूँ। यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं जिनका ये कहना है कि कृषि विस्तार अधिकारी के लिए 2023 में पोस्ट आए थे और उन पोस्ट में जो ज्वाइनिंग दिया जाना था, जिनमें दिव्यांगों का अधिकार था, उसमें सरकार जानबूझकर लेट कर रही है। उसकी प्रशासनिक स्वीकृति देने में फर्जी दिव्यांग किस तरह से रोजगार पा रहे हैं उसकी शिकायतें अलग हुई हैं। तो क्या कुछ उनका मुद्दा है, समझने की कोशिश करेंगे। बताइएगा जी, क्या मुद्दा है आप लोगों का और किस बात को लेकर आप लोग परेशान हैं? हमारा 2023 में वैकेंसी निकला था। हम लोग 7 साल बाद वैकेंसी निकला था। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का वैकेंसी निकला था 7 साल बाद, है ना। उसके बाद वैकेंसी निकलने के बाद उसमें 61 पद विकलांग के थे। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा नहीं था कि किस श्रेणी के लिए किस पद कितना स्वीकृत है करके। 61 पद था, है ना। हम लोग फिर उसके बाद वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन होने के बाद लगभग 1 साल बाद ज्वाइनिंग दिया गया। वो नॉर्मल कैंडिडेट लोग को दिया गया। हमारा जो 61 पद था उसको रोक दिया गया, है ना। और उसमें बिना कुछ कैटेगराइज नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी 20-20 सीट पे डिवाइड कर दिए उन्होंने, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पूछा ऐसा क्यों हुआ सर, तो उन्होंने कुछ जानकारी हम लोग को स्पष्ट रूप से नहीं दिए। उसके बाद हम जाते रहे लगभग साल भर हो गया। उसके बाद 28 पदों पर दिया गया है नियुक्ति। उसके बाद फिर 32 लोगों को लगभग रोक दिया गया है। उसके बाद फिर से हेयरिंग वाले लोग को बुलाने के बाद कोई कैंडिडेट नहीं मिले, तो उसमें हम जीएडी का सर्कुलर है कि अगर किसी विशेष इस पद के लिए अगर श्रेणी नहीं मिलता है तो बाकी जो दिव्यांगजन है उसमें डिवाइड किया जाए करके सामान्य प्रशासन विभाग का नियम है। हम लोगों ने सोचा कि कम से कम इस नियम के तहत उन लोगों ने दे दिया, अपने अनुसार तो उन्होंने बांटना है बांट दिया। अब जो भी है बाकी बचे हुए पद को हमको दिया जाएगा करके। उसके बाद हम बार जाते गए लगभग ये दूसरा साल हो गया, अभी तक नियम स्पष्ट है। फिर डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि हमने लिस्ट बना दिया है, हम महानदी भवन भेज दिए हैं मंत्रालय, प्रशासनिक अनुमोदन से ये सब चीज़ हम लोग को दिया जाएगा। और लगभग 4 महीने हो गया उनका अभी तक सिग्नेचर ही नहीं हुआ है। हम बार जाते हैं, महानदी भवन जाते हैं तो बोलते हैं कि इंदिरा नदी भवन जाओ, डायरेक्टर का काम है। डायरेक्टर सर बोलते हैं कि बिना उनका काम है। तो हम लोग हर सप्ताह आते हैं लगभग, हमको स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दिया जाता कि हमारा फाइल कहाँ अटका है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, साइन सिग्नेचर क्यों नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से रुका है। मंत्री जी के पास भी जाते हैं तो वो बोलते हैं कि प्रक्रिया अधीन है, हो रही है धीरे धीरे, पर अभी तक विशेष कार्यवाही नहीं हुई है और अभी तक हम भटक ही रहे हैं। अब बताइए। ये ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का जो परीक्षा हुआ था 2023 ये निकला था पोस्ट, 2024 में पेपर हुआ था। उसके बाद 2025 में वेरिफिकेशन काउंसलिंग हुआ था। उसमें पीएच कैंडिडेट का 61 सीट था, उसमें से अभी 32 तो बताए हैं, सेम चीज़ बता चुकी हैं। किस तरह की मानसिक परेशानी से आप लोग गुजर रहे हैं उसके कारण? अरे बहुत परेशानी से 15 महीना से आते जाते हर सप्ताह आते हैं मंत्रालय। पेंडा रोड से आता है। हाँ, बहुत परेशानी है। और जो हम लोग वैकेंसी है वो रिक्त पद है, उसको तो देना चाहिए। और शासन प्रशासन से हमारा मांग है कि उसको देना चाहिए। विकलांग है, कहाँ जाएं? सर मेरा नाम फूलचंद मरावी है, मैं पेंडा रोड के रहने वाला हूँ। आरयू की भर्ती 2023 में आया, 8 साल इंतज़ार करने के बाद सर 2023 में भर्ती आया और 3 साल फिर लंबित कर दिए नियुक्ति पत्र को। उसमें 42 पद दिया था, बैकलॉग पद जो दिव्यांग श्रेणी का था, और 18 पद था फ्रेश था जो दिव्यांग का ही था। 42 पद सर उसको बिना कैटेगरी पहले जो विज्ञापन में था ही नहीं, और उसको बांट दिया गया। बांटने के बाद क्या किए कि जो 61 पद टोटल होता है, 18 और फिर 42 करके,
तो उसको क्या किए, फिर 20-20 के श्रेणी में फिर बांट दिए उसको। कैसे बांटते हैं उसको? सर उसमें 61 दिव्यांग के दिव्यांग को मिलना चाहिए। जी, हाँ। तो क्या है सर, उसमें नियम में है ही नहीं है। जो जीएडी का सर्कुलर नियम आए हैं उसमें वो बांटने का नियम दिया ही नहीं है उसमें। उसमें क्या है कि अगर मेरिट लिस्ट में है तो सीधा सीधा देना था, और वेरिफिकेशन होने के बाद उसको बांटा गया है। और पिछले 15 महीने से हम लोग घूम रहे हैं ना, उन लोग आश्वासन बस मिलता है। समझ नहीं पा रहा हूँ, बांटा है मतलब किस किस के बीच बांटा है? दिव्यांग को ही 20-20 किए हैं। लो विजन है, हाँ। हाई हियरिंग है, और फिर 1 आर्म 1 लेग, हाँ। उसको 20-20 के सीट में बांट दिए हैं। जबकि बैकलॉग पद ऐसा रहता है सर जिसके लिए आरक्षित है उन्हीं को दिया जाता है। और हम आरटीआई लगाए हैं, आरटीआई में भी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। और पिछले 15 महीना से वही चल रहे हैं सर। जब मंत्रालय जाते हैं तो मंत्रालय वाले संचालय भेज देते हैं, संचालय वाले मंत्रालय भेज देते हैं। यही चल रहा है हम लोग के साथ। और आज तक जो कृषि मंत्री से मिले हैं 16 तारीख को इसी अप्रैल में, तो उन्होंने भी बोला कि प्रक्रिया में है करके, प्रक्रिया में है करके बोल दिया, उसके बाद कुछ हो नहीं रहे सर। बताओ भाई। सर जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का पोस्ट आया था 2023 सेम में, बात बोल रहे हैं, आगे नया कुछ बताइए आप। जो हो चुका है ना उसको रिपीट मत करिए, एडिशन बताइए। जो अभी सर 28 सीट बचा है उसके लिए हम बार बार यहाँ मंत्रालय संचालनालय आ रहे हैं, और मंत्री जी के पास भी गए थे तो आश्वासन दिए है कि इसमें प्रक्रिया चल रहा है, और यही आश्वासन मिला है सर। किस तरह की परेशानी आप लोग को उठानी पड़ रही इसके कारण, ये बताइएगा। देखो सर, गर्मी दूर दूर से आते हैं सर, बहुत परेशानी होती है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, और गर्मी भी है, गर्मी में बहुत समस्या होती है, रहने वहने का यहाँ कोई हमारे सुविधा भी नहीं है, आते हैं उतना दूर से, यही है सर। ठीक, बताओ। नमस्ते सर, मैं अंबिकापुर से प्यार से। अंबिकापुर से आया हूँ। जी। जैसे कि उसमें और कैटेगरी का सीट है ST SC OBC, उसमें सारे कैटेगरी के हिसाब से सारे सीट वितरण कर दिया गया है, लेकिन जो दिव्यांग का सीट है उसको मतलब रोका गया है। ST SC कैटेगरी में नहीं वितरण किया गया है, ना कि मेरिट लिस्ट में कैटेगरी में वितरण किया गया है। हम अनुरोध करते हैं कि उसको जो है मेरिट लिस्ट में, या तो फिर जितना भी सीट बचा हुआ है उसको हम लोगों को वितरण किया जाए। वही बोलने वाला। तो आपने देखा किस तरह से दिव्यांग जनों की जो परेशानियां हैं राज्य में पहले से कम नहीं है। एक तो वो परेशान है फर्जी दिव्यांगों से जो नकली सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी पा लेते हैं, और जो सही मायने में दिव्यांग हैं, किसी का पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसे लोग जो बहुत मेहनत करके कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा पास किए हैं, उनको सरकार इस तरह से पेंडुलम बनाकर झुला रही है। सरकार को शर्म आना चाहिए। विशेष रूप से आप एक सामान्य जन को प्रताड़ित करते हैं तो उसके परेशान होने का लेवल अलग होता है, लेकिन जब आप दिव्यांग को परेशान करते हैं तो दुनिया ने ऐसे भी उसको कम परेशान नहीं किया है कि सरकार और घुमा घुमा करके इंद्रावती भवन, महानदी भवन का खेल उनके साथ खेले, क्योंकि इस तरह होने पर लोगों का मनोबल टूटता है। और सुशासन के जो मायने हैं, जो सरकार के पोस्टरों में नज़र आता है,